एक बहुत छोटा सा गांव था जिस गांव में सुगंधा नामक एक औरत रहा करती थी, जिसके पास एक खेत था। उस खेत में बहुत ही पुराना कुआं भी था। वो कुआं बहुत समय से बंद पड़ा था, इसीलिए सुगंधा ने उस कुएं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय के बाद सुगंधा की माँ बहुत बीमार पड़ गई। सुगंधा की माँ मरने से पहले सुगंधा को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, जो हमारा खेत है उसमें जो कुआं है उसमें हमारे पूर्वजों की बहुत ज़्यादा दौलत और खजाना है। तुम बेटा तुम अपनी बात को पूरा करने से पहले ही शकुंतला की माँ मर जाती हैं। शकुंतला को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसकी माँ उससे मरते वक्त क्या कहना चाहती थी। अपनी माता के मरने के गम में शकुंतला बहुत दुखी थी। वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि अगर वो खेतों में जाएगी और थोड़ा बहुत काम करेगी तो उसका मन बटा रहेगा। फिर वो खेत चली जाती है। खेत जाते ही उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगती है। तभी उसने सोचा कि आखिर उस कुएं में कोई बात है तो वह पता लगाएगी। फिर वो फौरन उस कुएं के पास जाती है और वो देखती है कि वो कुआं तो बहुत बड़ा था और वह कुआं पूरे लोहे के दरवाजे और एक बड़े से ताले के साथ जंजीरों से बंधा हुआ था। तो उससे यह बात कुछ समझ नहीं आई कि एक बेकार से कुएं को इतना बंद करके क्यों रखा गया है। उसको इस बात की बेचैनी बढ़ ही गई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़ी सी हथियार लेकर उस ताले को तोड़ देती है और उसके अंदर झांक कर देखती है तो वो देखती है कि उस कुएं में तो पानी भरा हुआ है और वह बिल्कुल बढ़िया है। फिर इस कुएं को बंद करके क्यों रखा गया था? इसमें तो कोई पैसा भी नहीं है। ये सारी बात सोचते हुए वह अपने घर वापस आ जाती है। आज से पहले तो माँ ने मुझे उस कुएं के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब बताना चाहती थी तो बता न सकी और मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। मुझे किसी भी तरह उसका पता लगाना ही होगा। उसे तो उस रात भर बिल्कुल नींद ही नहीं आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कुएं के बारे में कैसे पता लगाए। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं वो रात में ही जाकर उस कुएं के पास जाए, कुछ ना कुछ तो उसे पता चल ही सकता है। फिर वह आधी रात में जाकर उस कुएं में झांकने लगी। उससे पानी के सिवा वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। आसमान की तरफ तो बहुत तारे चमक रहे थे, मगर पानी में किसी भी चीज़ की परछाई नज़र नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो तभी उस कुएं में उतरने लगी। धीरे धीरे वो नीचे की ओर जाने लगी। तभी पानी में उतरी, लेकिन वह बिल्कुल भी भीगी ही नहीं। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पानी क्या जादुई है। हैरानी करते करते वो पानी के नीचे तक उतरती गई। ये पानी तो एकदम जादुई है। मैंने तो आज तक अपने पूरे जीवन में ऐसा पानी देखा ही नहीं। ये कहते हुए सुगंधा धीरे धीरे कुएं की गहराई तक चली गई। अंदर बहुत ही बड़ी जगह थी जो कि सोने, जेवर, हीरे मोती से भरी हुई थी, जिस पर उसकी आंखें चमकने लगी। कुछ ही देर तक वो वहाँ खड़ी होकर ये सब देखती ही रही। इतना ज़्यादा सोना? मतलब मेरे पास इतना ज़्यादा सोना? मगर हम लोग इतनी गरीबी में क्यों जी रहे थे? कभी माँ ने हमें बताया ही नहीं
कि हमारे पास इतना सोना है, लेकिन आज मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। अब मैं अपने घर इसे लेकर लौट सकती हूँ, मगर कैसे इतना सारा? मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है। मैं कुछ बर्तन लेकर आती हूँ और उसे यहाँ से ले जाती हूँ। उसने सोचा वह सारी दौलत और सारा सोना अपने घर लेकर जाएगी। उसने यह सोचा कि हर रात एक बड़ा बर्तन लेके वो कुएं में आएगी और उस बर्तन में सोने को भर के अपने घर वापस ले जाएगी। उसने उस बर्तन में सोने और कुछ जेवरों को भर लिया और धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगी। मगर जैसे ही पानी के ऊपर वो आई, उसने देखा कि उसका बर्तन हल्का हो गया है और उसने देखा कि बर्तन में से तो गहने सोने गायब हो गए। फिर वो भागी भागी ऊपर आई और बाहर आके कुएं के पास बैठ गई। आखिर ये हो क्या रहा है? कुएं में तो इतना सारा खजाना और सोना भरा पड़ा है, लेकिन समय का देखो, मैं एक भी चवन्नी वहां से बाहर नहीं ला सकती। शायद माँ को ये सब पहले से ही पता होगा, इसीलिए उन्होंने पहले मुझसे ये सब नहीं कहा और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं उस खजाने को किसी भी तरह हासिल करके ही रहूँगी। अब उसका पूरा दिन बस इसी सोच में निकल जाया करता था कि आखिर वो खजाने को कैसे हासिल करे। हर दिन उसी कुएं के पास बैठ के सोचती रहती कि आखिर उस खजाने को निकालने का कोई रास्ता तो मिल ही जाए। दिन रात बस उसी के बारे में सोचा करती थी। उसके पास और कुछ भी नहीं था। गांव के सभी लोग सुगंधा की ये हालत देख के सब यही समझ रहे थे कि वह अपने माँ के चले जाने के गम में बहुत उदास हो गई है। शकुंतला ने नींद और चैन छोड़ ही दिया था। ना तो वो खाना खाती और ना ही पानी पीती, सिर्फ सोच सोच कर बीमार होने लगी। यहाँ तक तो वो परेशान हो गई थी। अब उसने मन में सोच लिया कि अब वह उस कुएं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी और उसने वापस खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दोबारा कभी भी फिर वो उस कुएं के पास गई ही नहीं। कुछ दिन बीते, उसने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद उसका बेटा हुआ और उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से बीत रही थी। अपने पति और अपने बेटे के साथ वह बहुत खुश होकर ज़िंदगी जीने लगी। उसका बेटा अब 10 साल का हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हो पाया। उसके पति ने कई लोगों से गांव में पैसे मांगे, मगर उसकी किसी ने कोई भी मदद नहीं की। फिर शकुंतला हार मान के उस कुएं के पास ही गई थी। उस खजाने को हासिल करने के लिए वो दोनों पति पत्नी मिलके फिर से उस कुएं में जाने लगे। उसने सोचा कि इस बार वह थोड़ा थोड़ा सोना लेकर जाएगी, मगर उसकी किस्मत तो देखो, जैसे ही वो पानी से ऊपर आती वह सोना गायब हो जाया करता था। शकुंतला को उस खजाने की कोई आशा ना थी, लेकिन उसे अपने बेटे का इलाज कराना था, इसलिए उसके लिए इस समय पैसा बहुत ज़रूरी था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सोना लेकर ऊपर आ ही नहीं पा रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा जादुई जाल है? इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे वहाँ का सारा खजाना नहीं चाहिए, बस जितने में मेरे बेटे का इलाज हो जाए, बस उतना ही मुझे चाहिए। अब मैं इस जादुई जाल को कैसे तोड़ूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। वो वापस उदास होकर उसी कुएं के पास जाकर बैठ जाती है।
बस वो यही सोचती रहती है कि कुएं में इतना सारा खजाना क्यों किसी ने छुपाया। अगर छुपाया भी तो इतना बड़ा दरवाजे पर ताला क्यों लगाया। यह सोच सोच कर बेचारी वहीं पे सो जाती है। उसी सोने के बाद तभी उसने एक सपना देखा। उसके सपने में उसके परदादा आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने जो भी पैसे कमाए वो उसी कुएं में छिपा कर रखे और उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया, इसलिए उन पर दरवाजे और तालों से उसको बांध कर रखा हुआ है। उसी कुएं के पास एक मंत्रित किया हुआ तांबे का खंबा है जो वहाँ पर गढ़ा हुआ है। उसी खंबे के मंत्रित होने के बाद से वह कुआं जादुई कुआं बना। ये खजाना उनके वंश के लोगों को ही हासिल हो सकता था। उस कुएं के खजाने को पाने के लिए उस पीतल के खंबे की शक्ति खत्म करनी होगी। ये सारा सपना देखने के बाद उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। फिर वो उठी और गोल गोल घूमकर सारा कुआं की जांच पड़ताल करने लगी। फिर वो घर गई और अपने पति से उस खंबे को तुड़वाया। जैसे ही उसके पति ने कुछ देर तक उसको खोदा, तभी वहाँ पर एक पीतल का खंबा नजर आया। उसने उसे भी हटा दिया। उसने इतना करने के बाद जैसे ही कुएं में देखा तो उसे पानी तो नजर ही नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहा था वो था चमकदार सोना, हीरे मोती और जेवर, जिसकी उसे उस समय ज़रूरत थी। वो फिर दोनों लोग उस कुएं के अंदर जाती हैं और उन्हें जितना भी खजाना चाहिए होता है वह उसे लेकर बाहर आ जाती हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर उस कुएं को फिर से बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। फिर उस पैसे से अपने बेटे का अच्छा इलाज कराते हैं वो दोनों। उसी के बाद से वो थोड़ा थोड़ा खजाना ले आकर अपने घर में रखा करती थी। उन दोनों ने गांव में किसी को भी शक भी नहीं होने दिया कि उनके खेतों में जो कुआं है वह ऐसा वैसा कुआं नहीं बल्कि जादुई कुआं है। सिर्फ जब उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी तभी वह खजाने को बाहर निकाला करते थे और वो दोनों मिलकर ज़रूरतमंदों की सहायता भी खूब किया करते थे, इसीलिए कभी उन्हें नुकसान ही नहीं हुआ। इस तरह शकुंतला अपने पति और बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।